एमएससीआई ने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के चलते वेटेज तय करने में, इसके तरीके में बदलाव करने का फैसला किया है। क्या फैसला हुआ है, इसका क्या असर होगा और आज स्टॉक नीचे क्यों ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही, ये जानना समझना बेहद ज़रूरी है। नूपुर हमारे साथ हैं बताने के लिए। नूपुर बताइए, एमएससीआई क्या करने वाला है और उससे दोनों पर, बैंक्स और एचडीएफसी लिमिटेड पर, दोनों पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, जब अप्रैल में दोनों एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग आई थी तो बाजार एक अनुमान लेके चल रहा था कि जो एमएससीआई में बदलाव होंगे वहाँ पे 3 सिनेरियो बन रहे थे। 0.5% का वेटेज रहेगा तो कोई इंक्रीमेंटल इनफ्लो नहीं होगा, इनफैक्ट थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है 1200-1500 करोड़ की। दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर ये 0.5 से बढ़कर एडजस्टमेंट फैक्टर 1 हो जाता है तो करीबन $300 करोड़ की इनफ्लो पॉसिबल था। तो बाजार का एस्टिमेट था कि अगर ये फैक्टर बदलता है, एमएससीआई ये फैक्टर को इसमें बदलाव करता है तो एक बड़ा इनफ्लो इन दोनों कंपनीज में आ सकता था। लेकिन अब एमएससीआई की तरफ से ये आया कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कहा कि एक्सेस वॉलेटिलिटी ना हो स्टॉक में, जिसके चलते उन्होंने जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसे 0.5 रखने के लिए कहा है, उसे एक नहीं किया जा करेंगे। उनका कहना है कि इस एडजस्टमेंट फैक्टर को वो 0.5 पर ही रखने वाले, जिसके चलते अब ये अनुमान लग रहा है कि हल्की फुल्की सेलिंग यहाँ पे दिख सकती है। इनफ्लो नहीं होगा, थोड़ा बहुत आउटफ्लो हो सकता है। 1200 से 1500 करोड़ तक का एस्टिमेट यहाँ पर बनकर आ रहा है। लेकिन अब जो फॉरेन हेडरूम करीबन 18% के आसपास है, ये अगर बढ़ता है आगे चलकर 25 के आसपास होता है तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली अपराइज हो जाएगा और 1 पे चला जाएगा तो आपको आउटफ्लो इनफ्लो आते दिखेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे वेटेज जो है 6.75 के आसपास है। एमएससीआई इंडिया का वेटेज जो एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड का है वो इस एडजस्टमेंट के चलते थोड़ा सा कम होगा, 6.5 रह जाएगा, जिसके चलते 1200 से 1500 करोड़ की सेलिंग आ सकती है। लेकिन ये सिनेरियो जब शेयर होल्डिंग आई थी तब बनाए गए थे 3 सिनेरियो, उसमें से एक सिनेरियो अब निकल कर आ रहा है। तो ये है वेटेज में कमी, लेकिन देखना है कि आगे चलते कब वेटेज। सर एक और चीज़ है इसमें मैं मिस हो गया बोला कि एमएससीआई ने इस पर नजर रखी हुई है और जब इवेंट कंप्लीट होगा जुलाई में, जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो वो इस पे क्लियर इंडिकेशन बता देंगे। तो अभी ये फाइनल नहीं है, ये उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कहा है तो इस पर नजर उनकी बनी हुई है ताकि वॉलेटिलिटी ज्यादा ना हो स्टॉक में, एक्सेस वॉलेटिलिटी ना हो, जिसके चलते देखो भाई ऐसा है 5% नीचे खुलना वॉलेटिलिटी माना जाएगा। एचडीएफसी इनके लिए तो यही वॉलेटिलिटी है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जिनको कह सकते हैं। आमतौर पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक 5% तभी घटते हैं जब मार्केट में लोअर सर्किट लगता है। आज तक का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, कभी किसी रिजल्ट पे भी 5% नहीं घटे हैं। हाँ, उठा के मुझे अच्छे से याद है ये 2008 में जब लोअर सर्किट लगे थे तब ये वो क्या होता है, तब लास्ट एफआईज के पास जो आखिरी उनके होल्डिंग वाले स्टॉक होते हैं ना, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, तब वो बेच के जाते हैं, अदरवाइज कभी नहीं करते। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी एमएससी वालों को समझाइएगा, इसी को कहते हैं। तो चलिए ये है राय आपके लिए इस वक्त। तो सिद्धार्थ जी से जरा राय ली जाए इन पर। सिद्धार्थ जी, एचडीएफसी बैंक खरीदेंगे आप? बिल्कुल रंजीत, दोनों हाथों से खरीदेंगे क्योंकि $3 बिलियन के इनफ्लो के सामने खाली $150 मिलियन का आउटफ्लो की बात हो रही है ये एमएससीआई के एडजस्टमेंट के कारण। तो डेफिनेटली ये खरीदना चाहिए। और आप जो बोल रहे हो कि जब 5% गिरा है वो बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग है, बिल्कुल सटीक बात है। एक ऐसी कंपनी जो 40 क्वार्टर से ज्यादा 20% के कंपाउंडिंग से ग्रो हो रही है, आप सोचिए ऐसी कंपनी मिलती कहां है। और ये कंपनी अगर 5% नीचे है तो डेफिनेटली समय है इसको अक्यूमुलेट करने का, क्योंकि ये देश में सबसे बड़ी दिग्गज प्राइवेट बैंक है। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से लोन ग्रोथ है, जिस हिसाब से बिजनेस है, कंपाउंडर है, जरूर खरीदना चाहिए।